नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर पशुपालन विभाग ने एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी विभाग को अलग करके एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जल जंगल की प्रचुरता और पशुपालन का बड़ा क्षेत्र है, जिससे इस दिशा में और अधिक संभावनाएं बन सकती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया। पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि सरकार पशुपालकों के लिए विशेष ध्यान दे रही है और सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के किसानों को रियायतें प्रदान कर रही है। उनका मानना है कि इस पहल से पशुपालन क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डेयरी विभाग भी एक अलग कर देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में, इसको पशुपालन से जोड़े हैं। लेकिन यदि जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर निर्णय ले कि अलग से इस डिपार्टमेंट को एम्पावर करना चाहिए। और उसका मूल कारण है कि हमारे पास पानी, जंगल और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो दियारा का इलाका है, ये देश में सबसे अधिक दियारा हमारे पास है, वेटलैंड हमारे पास है। और जो सबसे अच्छा दूध होता है वो घास खाने से, गाय जब घास खाती है तो दूध का जो उत्पादन वो बहुत गाढ़ा होता है। खासकर यहाँ पर सहरसा के लोग होंगे, खगड़िया के लोग होंगे, दरभंगा के लोग होंगे, मुंगेर के गंगा के किनारे के लोग होंगे, या पूरा जो गंगा का बेसिन है। और क्योंकि हमारे पास नदियों का पूरा जाल है और उसके बेसिन पर जो भी गांव है, उस इलाके में जब आप दूध के उत्पादन को देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि दूध कितना गाढ़ा होता है। किसी राज्य में उस तरह का दूध नहीं मिलेगा। मैं सहरसा में कतियाने स्थान है, बॉर्डर पर, खगड़िया और सहरसा के बॉर्डर, वहां पहले ही हम लोग जाते थे। अब तो वहां सड़क बन गया और अभी स्टेट हाईवे भी बन रहा है। लेकिन जब वहां मैं पहली बार गया था तो दही जब उन लोगों ने खिलाया, क्योंकि पूजा करने के बाद हम लोग फास्टिंग में लगभग लोग रहते हैं, और जो दही खाया तो दही की स्थिति यह थी कि यदि उठाकर दीवार पर मार दिया जाए तो दीवार से नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह का दही हमारे यहां होता है। तो ये सारे चीज यदि हम अपने जीवन में ले आए और दुनिया के मार्केट को, मैं भी नहीं जानता था, खगड़िया से पेड़ा बन के मथुरा जाता है। मथुरा का पेड़ा खाने के लिए हम लोग बहुत लालायित होते हैं कि हमको मिले तो मथुरा का पेड़ा, और पैकेजिंग होके जाता है खगड़िया से। तो ये इन चीजों को अपने जीवन में कैसे ला सकते। और विजय लक्ष्मी जिसमें काम कर रही है, शीर्षद कपिल भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको और गति से बढ़ाना पड़ेगा। देश क्रांति को मजबूती रहे इस अभियान से आज खिलाफ दिवस वाले इसके नेतृत्व में, इसी मेहनत से आज बदो स्पोर्ट पशुपालन आज पशुपालन किसान इसका उत्पादन कभी बड़ा उद्योग का विकास। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।